वसई में सैकड़ों गाड़ियां डूबी हुई हैं। ठाणे में एसयूवी फंस गई। वसई में ही बस डूब गई। दहिसर में टेम्पो फंस गया। कुर्ला की क्रांति नगर की बस्ती डूबने उतराने लगी। अंधेरी में पानी की अंधेरगर्दी दिखती है। दादर में धारा प्रवाह जल। चरनी रोड का पानी चिंता में डालने वाला है। माटुंगा डूब रहा है। पुलिस थानों में पानी भर गया है। रेलगाड़ी के डिब्बे झरने हो गए हैं। पटरी कहां खो गई है कुछ पता नहीं। सड़कें समंदर हो गई हैं या सड़कों पर आ गया है समंदर, कुछ नहीं पता। सबवे और अंडरपास में इतना पानी है कि बतख नहीं तैर रहे, वरना बंदोबस्त पूरा है। ये मुंबई है, सपनों का शहर, माया नगरी, कभी ना रुकने वाला शहर थमा पड़ा है। डूबता उतरा था मुंबई। इस वक्त हम मुंबई के कुर्ला इलाके में क्रांति नगर में मौजूद है। क्रांति नगर ये जो इलाका है ये मीठी नदी को लगकर है। अब मीठी नदी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है और इसके चलते यहाँ पर रहने वाले 350 लोगों को यहाँ से निकालकर, ये जो आप देख सकते हैं घर है, यहाँ से निकालकर इनको नियर बाय पास के बीएमसी स्कूल में ले जाया गया। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की एक टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। कुर्ला की इस बस्ती में इतना पानी आया कि लोगों की खोलियों में खलबली मच गई। सरकार प्रशासन से ये उम्मीद है यहाँ के लोगों के, क्रांति नगर के लोगों को, कि उनको शिफ्टिंग दी जाए, क्योंकि हर साल इस तरह से जो घर का सामान होता है भारी बारिश में जब पानी भर जाता है तो एक तरफ क्या कह सकते हैं कि जान जो है अपनी वो जोखिम में आती है, उसको बचाना होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बच भी जाएगा, उसके बाद जो नुकसान घर का नुकसान होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। नींद में भी जागने वाला शहर नालों में बहता दिखता है। कोलाबा से निकलकर ठाणे तक जाइए, जिस बरसात को तरसते थे महीनों से, अंगुली के पोर पर गिनते थे दिन, अब वही बरसात लगता है कि एक श्राप बन गई है, जिसने भारतीय नागरिक की हैसियत को म्युनिसिपैलिटी के गटर में मिला दिया है। मैं फिलहाल दादर टीटी सर्कल पर खड़ा हूँ। ये मुंबई का निचले स्तर का इलाका है और हर साल यही हालात जो है देखने को मिलते हैं। ये जो सड़क है ये मुंबई उपनगर को मुंबई शहर से जोड़ती हुई सड़क है। ये मुंबई का बीच का इलाका है और ये दादर टीटी सर्कल ये हमेशा जब भी बारिश होती है इसी तरह जलमय हो जाता है। सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर आपको दिखा दूं कि किस तरह से छोटी गाड़ियां हो, बड़ी गाड़ियां हो, चाहे बसेस हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो सड़क के बीचों बीच से निकलने की कोशिश कर रही है, अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। और वहां पर अगर मेरे राइट साइड पे आपको दिखा दूं कि बीएमसी कर्मचारी खुद किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है इस सड़क पर पानी जो भरा है उससे निकलने की। हालांकि उसका काम ये है कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है उसके लिड खोले जाए ताकि ये जो भरा हुआ पानी है वो किसी तरह से उसकी निकासी हो सके, वो यहाँ से निकल जाए और पानी का स्तर जो है वो कम होता नजर आए। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि इसी तरह मूसलाधार बारिश हो रही है और ये काम बिल्कुल कारगर होते नहीं दिख रहा। हालांकि प्रशासन अपना काम करते नजर आ रही है, गटर के लिड खोले जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये भी बहुत ही डेंजरस है क्योंकि कई सारी घटनाएं इससे पहले भी घटी है कि ऐसे लिड खोलने की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुंबई की सड़कों पर पानी का भेद खत्म हो गया है। बता नहीं सकते कि पीने का पानी कौन सा है, नाले का पानी कौन सा है, गटर का पानी कौन सा है, संडास का पानी कौन सा है। ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी वो आबे जमजम पीकर मस्त थे। देखिए, मैं माटुंगा किंग सर्कल में हूँ इस वक्त और यहाँ भी तस्वीरें जैसी सुबह थी वैसे ही हैं। पानी का स्तर जो है वो उतना ही है। हालांकि जो गाड़ियां बंद पड़ने की संख्या थी वो बढ़ती जा रही है, जो ट्रैफिक जाम था वो बढ़ता हुआ जा रहा है क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है, जिसकी वजह से पानी निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और जिनको यहाँ से गुजरना पड़ रहा है इस पानी में से उनको उतना जोखिम उठाना पड़ रहा है कि उनकी गाड़ी बंद पड़ने की उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की गति अब फिलहाल थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से जो स्थिति थी
वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अगर बारिश पूरी तरह से बंद होती है तब जाके जो पानी ये जमा हुआ है, जो फिलहाल कमर तक आ गया है, वो कहीं ना कहीं निकलेगा, क्योंकि बीएमसी पुरजोर कोशिश कर रही है पानी का जल्द से जल्द निपटारा हो, पानी जल्द से जल्द निकले। लेकिन बीएमसी की कोशिश यहाँ नाकामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश और वो भी मूसलाधार बारिश बीएमसी की कोशिशों में जो है वो मुश्किलें पैदा कर रही है। तो बताइए कि क्या बदला इन 20 सालों में? 20 साल बाद भी मुंबई में बारिश होती है और मुंबई की गलियां दरिया हो जाती हैं। 20 साल बाद भी बारिश मुंबई में तबाही लाती है। 20 साल बाद भी बारिश मुंबई की सूरत बिगाड़ देती है। 20 साल बाद भी रास्ते बंद हो जाते हैं। 20 साल बाद भी गाड़ियां डूबने लगती हैं। 20 साल बाद भी ट्रेन के चक्के थम जाते हैं। 20 साल बाद भी पटरियां डूब जाती हैं। 20 साल बाद भी कुछ नहीं बदला, जस का तस। यहाँ पर इस वक्त हम लोअर परेल में हैं और यहाँ आप देख लीजिए, ये प्रभा देवी जो रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ का रास्ता है। ये लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं ये सोच के कि ट्रेन चल रही है और इसकी वजह से उन्हें कम से कम अपने गंतव्य तक पहुँचने में सहूलियत होगी। लेकिन रास्ता देख लीजिए, स्टेशन की तरफ जाने वाला कुछ इस तरह का है कि लोगों को पानी में तैरते हुए जाना पड़ रहा है। कई सारे लोग जिनसे हमने बात की, उनका यही कहना है कि उनके दफ्तरों में बोला गया है आने के लिए, इसलिए वो जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से साफ कह दिया था, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही है कल से, काफ़ी सारे निचले इलाकों में पानी है और इसी वजह से इस सिचुएशन को भांपते हुए, भले ही कल सरकार को देरी हो गई थी, लेकिन आज सरकार ने साफ कर दिया था कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, ऑफिसेज जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो भी बंद रहेंगे और प्राइवेट ऑफिसेज को बोला गया था कि आप कोशिश करिए वर्क फ्रॉम होम करने का, अगर पॉसिबल नहीं हो तभी मजबूरी में लोग आए, वरना घर से न निकले। आप देखिए इन तस्वीरों को और इस विहंगम दृश्य में खोजिए लोकतंत्र की चिंताएं, खोजिए सियासत की संवेदना, खोजिए जनता होने का अर्थ, खोजिए सुशासन और रामराज का मतलब, खोजिए विकास और विश्वास जैसे बड़े बड़े शब्दों की व्याख्याएं, अगर खोज सकते हैं तो। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, विद्या, ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। साल 2005 में मुंबई में भयानक बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में को आए 20 साल बीत चुके हैं। इन 20 सालों में तारीखें बदल गई, महीने भी बदल गए, साल बदल गए, सियासत बदल गई, सत्ता सीन बदल गए, मगर कुछ नहीं बदला, तो वो है मुंबई का मुकद्दर। 20 साल बाद भी बारिश होती है तो मुंबई बेबस दिखाई देती है। कोई बताने वाला नहीं है कि जिनकी जिम्मेदारी भी इस बाढ़ को रोकने की थी, उन्होंने इस 20 सालों में क्या किया है। यकीन कीजिए, ये चमकती धमकती झिलमिलाती मुंबई की ही तस्वीरें हैं, बस बदरंग हैं। मुंबई के वसई में 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। सैकड़ों गाड़ियां पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। इतना पानी कि यकीन करना मुश्किल है कि यह मुंबई ही है। वसई की बस्तियों में पानी का बसेरा है। मुश्किल में जान, कोई नहीं समाधान। सायन का गांधी मार्केट तालाब हो गया है, यकीन करना मुश्किल है मगर सच है। सायन का ये सबवे झरना बन गया है। दहिसर में इतना पानी है कि लोग डूब के आ रहे हैं, डूब के जा रहे हैं। अंधेरी वेस्ट की तो स्थिति और भी भयानक है। गाड़ियां फंसी पड़ी हैं, लोग फंसे पड़े हैं, जाएं तो जाएं कैसे। बारिश ने बता दिया कि आज भी मुंबई में पानी की निकासी के इंतजाम नाकाफी हैं। बेहिसाब बरसात ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल पर ब्रेक लगा दिया है। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के घाटकोपर पर लोकल रेलवे स्टेशन पर और देखिए किस तरीके से यात्रीगण जो हैं वो पटरियों पर चलना शुरू कर दिए हैं। 1 से 1.5 घंटे देरी से बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनें चल रही हैं। काफ़ी पटरियों पर पानी भरने की वजह से जहां पर चली थी वहीं थम गई हैं। अब हालात ऐसे हैं कि जो यात्रीगण इन मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं उन्हें अपने कर्मभूमि यानी काम पर जाना है, जिसकी वजह से लोग पटरियों पर ही उतर आए हैं
और अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं। अब घाटकोपर स्टेशन पर ये आएंगे और इसके बाद यहाँ से जो भी व्यवस्थाएं मिल पाएंगी उनका इस्तेमाल करते हुए अपने काम पर सभी के सभी चले जाएंगे। ये नज़ारा न केवल सिर्फ मुंबई के घाटकोपर का है, बल्कि हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन के तमाम जगहों पर इसी तरह के नज़ारे देखे जा रहे हैं। सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने आज छुट्टी घोषित की है। मुंबई के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सभी को छुट्टी दी गई है। यात्री रेलवे स्टेशन पर फंसे हुए हैं क्योंकि लोकल ठप पड़ी हुई है, बाहर पानी का कब्जा है। इस वक्त हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे हैं और यहाँ पर क्योंकि तेज बरसात जो कल से हो रही है उसकी वजह से सेंट्रल रेलवे की कई सारी जो पानी रेलवे लाइन है उस पर पानी आ गया है और उसकी वजह से कई सारी जो सर्विसेज हैं वो सस्पेंडेड हैं। इस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की यह हालात आप देख लीजिए। यहाँ पर जो लोग हैं जो आ गए थे अपने दफ्तरों की तरफ, उन्हें वापस जाने में बहुत परेशानी हो रही है, अपने घरों का रुख करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग को कहाँ जाना है, क्या जानकारी मिल रही है? सर घाटकोपर। और कोई ट्रेन जा रही है? नहीं, कुछ पता चल रहा है कब? नहीं मैडम। जानकारी मैं बदलापुर की रहने वाली हूँ, कोई भी ट्रेन नहीं जा रही है। सभी ट्रेन 4 घंटों से बंद है, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। लोग करें तो क्या करें, रेल ठप है, बाहर जलभराव है, यातायात बंद है, तो फिर घर कैसे जाएं? सड़क पर लोगों की भीड़ हम देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई जरिया उन्हें मिले, कोई टैक्सी मिले या कोई राह चलती गाड़ी मिले जो उन्हें आगे तक छोड़ दे, इस आशा के साथ वो यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग जो है वो तो पैदल ही निकल रहे हैं। यहाँ पर अब सारी परेशानियों का सामना करने के बाद कुछ लोग जो है वो पैदल निकलकर चलते हुए जा रहे हैं। महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन पानी निकासी और सुरक्षा बंदोबस्त में लगे हुए हैं। नजर रखी जा रही है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना न देखने को मिले। कि इस वक्त मैं जहां गेटवे पे हूं, यहां देख लीजिए समुद्र का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उछल के यहाँ आ रहा है। हालांकि जितने हालात हमने कई दूसरे सालों में देखे हैं, जब पूरी की पूरी लहरें बहुत ऊंची ऊंची यहाँ अंदर आती हैं शहर के अंदर, वो आज नहीं दिख रहा है। हल्की हल्की लाटें उठ रही हैं। जो थोड़ी बहुत जो लोग हैं वो आप देख लीजिए, काफ़ी सारे लोग समुद्र किनारे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए ज़रूर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं इन लोगों को दूर रखने से समुद्र से, ताकि क्योंकि समुद्र उफान पे है, अगर कुछ अनहोनी ना हो जाए इसके लिए एक प्रिकॉशनरी यहाँ पे मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो तैनात हैं। मुंबई पर पानी का बर्बादी वाला रंग चढ़ा है और बहुत गहरा चढ़ा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, विद्या, ऋत्विक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।